ओके, डेमोग्राफिक साइकिल गाइस, ठीक है। डेमोग्राफिक साइकिल का मतलब है हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री पासेस थ्रू अ डेफिनेट पैटर्न कॉल्ड डेमोग्राफिक साइकिल। जैसे अगर उतार चढ़ाव, यहाँ पर बेसिकली चेंजेस है, ठीक है, ईयर टू ईयर। हिस्ट्री का मतलब है कि हम इतिहास की बात करें, इतिहास में अगर पॉपुलेशन में कोई चेंजेस आता है, बढ़ाव चढ़ाव उतार चढ़ाव आता है, ठीक है, कंट्री टू कंट्री, ठीक है, यानी कि अलग अलग जगह पर, कंट्री टू कंट्री, देश विदेश में, ठीक है, अलग अलग जगहों पे जो पॉपुलेशन में पूरे इतिहास में जो बदलाव आए हैं अभी तक, ठीक है, जिसका एक कोई स्पेसिफिक पैटर्न हो, ठीक है, कोई तरीका हो। जैसे कि पहले बढ़ी पॉपुलेशन, ठीक है, बहुत सारी थी, ठीक है, फिर घटी, फिर और घटी, फिर और भी ज़्यादा घट गई पॉपुलेशन। तो ये हुआ कैसे, ठीक है, इसका एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। उस पैटर्न को, उस स्टडी ऑफ पैटर्न को, जिसमें हमें पॉपुलेशन की हिस्ट्री के बारे में जानकारी हो कि पॉपुलेशन बढ़ी किस तरीके से बढ़ी, उसका पैटर्न क्या था, उसको समझने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल का, जो कि जस्टिफाई करता है कि कैसे कैसे चेंजेस आए। और हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। डेमोग्राफिक साइकिल में बेसिकली गाइस 5 स्टेज होती हैं, ठीक है, और इसमें से हर कंट्री एक स्पेसिफिक स्टेज पे हो सकता है, ठीक है। तो स्टेज में देखिए आ जाती है 5 स्टेज हैं, स्टेज 1 2 3 4 5, ठीक है। पहली स्टेज क्या कह रही है गाइस, हाई स्टेशनरी, ठीक है, हाई और स्टेशनरी, बढ़ा हुआ और ठहरा हुआ, ठीक है। यहां पर क्या है कि पैदा होते हैं, लोग पैदा होते हैं और मरते हैं, तभी पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है, ठीक है। तो बर्थ रेट क्या है, हाई है, बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड है, और डेथ रेट भी इंक्रीज्ड है, यानी कि पैदा भी लोग ज़्यादा हो रहे हैं और मर भी ज़्यादा रहे हैं, और लेकिन नंबर्स बराबर हैं, ठीक है। 1-2 नंबर कुछ परसेंट ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पैदा हो रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में डेथ हो रही है, लेकिन रेशियो बराबर है, ठीक है। जितने जनसंख्या पैदा हो रही है उतनी ही मर रही है। तो उस हिसाब से ये समझ लीजिए कि कोई भी चेंज नहीं आया पॉपुलेशन में, जैसी की तैसी रही, ठीक है। तो बर्थ रेट क्या है, सिमिलर टू डेथ रेट है। ये कब तक रहा गाइस, 1921, इस ईयर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि ये बहुत ही यादगार साल है, ठीक है। दूसरी स्टेज आ जाती है अर्ली एक्सपैंडिंग, शुरुआती बढ़ाव, एक्सपैंडिंग यानी कि बढ़ना, एक्सपैंड होना, अर्ली यानी कि शुरुआत। यहाँ पर क्या है कि बर्थ रेट तो इंक्रीज है, बर्थ रेट बढ़ा ही हुआ है, ठीक है, लेकिन अब डेथ रेट कम हुआ, यानी कि अब लोग जो हैं कम मर रहे हैं, ठीक है, लोगों की डेथ कम हो रही है, लोग अब ज़्यादा जीवित रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन बढ़ उतने ही रहे हैं, पैदा उतने ही हो रहे हैं, पैदा में घटा नहीं है, बर्थ रेट में कोई घटाव नहीं आया है, बर्थ रेट बढ़ा ही हुआ है, ज़्यादा ही है, लेकिन अब लोग डेथ कम हो रही है, लोगों की डेथ, लोग अब जिंदा रह रहे हैं ज़्यादा एज तक, ठीक है। उससे क्या नुकसान होगा, अब लोग जिंदा ज़्यादा रहेंगे और जो यंग लोग हैं वो भी रहेंगे, तो मिल के पॉपुलेशन का साइज बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि अब शुरुआत हुई है बढ़ने की, अब लोग मर कम रहे हैं, ठीक है, अब लोग जिंदा रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैदा उतने ही हो रहे हैं। उस स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट जो होता है वो डेथ रेट से ज़्यादा होता है, बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट। तो ये जो सिचुएशन आई आपकी 1921 से लेके 81 तक आई इंडिया में, ठीक है, यह इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। और इस स्टेज में कहीं ना कहीं करेंटली अफ्रीका है, ठीक है। 1921 से लेके 81 तक ये स्टेज रही, ठीक है, और करेंटली इस स्टेज में अफ्रीका है, करंट सिचुएशन में आज की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि अर्ली एक्सपेंडिंग है, अब बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग है, ठीक है, अभी तक स्टेशनरी थी। अब लेट एक्सपेंडिंग, ठीक है, बढ़ रहा है लेकिन देर हो गई, ये लेट हो गया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बर्थ रेट कंट्रोल में आया है, घटा है, ज़्यादा नहीं घटा है, लोगों को जागरूकता हुई, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं आई, सरकार ने लोगों को जागरूक किया, हम दो हमारे दो का नारा लगाया, बच्चे दो ही अच्छे, ये सब नारे लगाए गए, लोगों को, सोसाइटी को कम्युनिकेशन मोड के थ्रू, मीडिया के थ्रू समझाया गया कि जब आप कम बच्चे पैदा करेंगे तो उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर अपनी फैमिली को कंट्रोल कर पाएंगे, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, आप
कमाएंगे जितना आप पूरे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, उनकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा पाएंगे, उस हिसाब से सरकार ने जो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करी, हॉस्पिटल्स बन गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि डेथ रेट तो कम हुआ जागरूकता की वजह से, कि लोग जागरूक हो गए कि बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है। और डेथ रेट और भी कम हो गया क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी आ गई, फैसिलिटी अच्छी आ गई, वैक्सीनेशन आ गया, इम्यूनाइजेशन आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, बर्थ रेट घटा जागरूकता की वजह से, लेकिन डेथ रेट और भी घट गया क्योंकि सुविधाएं आ गई, लोग अब जीवित ज़्यादा रह रहे हैं, लोग अब बीमारियों से मर कम रहे हैं। तो ये कौन से साल में हुआ, 1981 से लेके अब तक, ठीक है। जिस कंडीशन में दो देश आए हैं जिसमें चाइना और इंडिया है, ठीक है। चाइना और इंडिया उस स्टेज में आ गया है कि पॉपुलेशन घटी, तो मतलब बर्थ रेट घटा तो है क्योंकि लोग जागरूक हुए हैं, क्योंकि लोग खुद पता चल गया है कि महंगाई है तो बच्चे कम ही पैदा करो। अब तो ये हो गया है इंडिया में कि अब एक फैमिली में आपको मोस्टली एक ही बच्चा दिखेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा दो, 4 बच्चे 6 बच्चे, कोई पैदा करने का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है कि बच्चे यहाँ पल जाएंगे, क्योंकि अब लोग बच्चों को सिर्फ खाली पैदा नहीं करते, उन्हें एजुकेट करने के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। तो वो खुद ही कंट्रोल करते हैं बर्थ। इवन जो लिटरेट नहीं भी हैं उनको भी जागरूकता दी जाती है, उनको भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस बारे में फैमिली प्लानिंग की बात करी जाती है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। फैमिली प्लानिंग इज़ अ बिग टॉपिक, ठीक है। तो समझाने पर क्या हुआ कि कमी हुई, ठीक है, लेकिन डेथ भी कम हुई क्योंकि वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ के लिए सुविधाएं और इम्यूनिटी के लिए आपको टेफरी की दवाइयाँ, ठीक है, विटामिन ए कैप्सूल्स, आयरन कैप्सूल सब मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, सरकार आपको हेल्दी बना रही है, ठीक है। तो इंडिया और चाइना जो है अभी करेंटली इस कंडीशन में है, ठीक है, इस स्टेज में, ठीक है। लो एक्सपेंडिंग स्टेज, लो स्टेशनरी स्टेज, लो स्टेशनरी वर्ड, आप वर्ड ही आपका डिस्क्राइब कर दे रहा है, कम लेकिन बराबर, ठहरा हुआ, कम यानी ठहरा हुआ। यहां पर क्या है, हाई डिक्रीज है बर्थ रेट में, बर्थ रेट और कम हुआ है, ठीक है, और डेथ रेट और भी कम हुआ है, बर्थ रेट भी और कम हुआ है, डेथ रेट भी बराबर से कम हुआ है, ठीक है। यानी कि जितने पैदा हो रहे हैं कम पैदा हो रहे हैं और कम मर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ज़्यादा कम पैदा हो रहे हैं और ज़्यादा लोग जो हैं अब मर रहे हैं, सॉरी, जिंदा रह रहे हैं। तो जिंदा जो है ज़्यादा लोग रह रहे हैं लेकिन पैदा तो कम हो रहे हैं ना, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। कम मर रहे हैं, ज़्यादा कम मर रहे हैं। अब जिन बूढ़े लोग जो हैं, जो एल्डरली लोग हैं, वो डेथ रेट जो है और कम हुआ है, ज़्यादा लोग जो हैं अब जिंदा रहने लगे हैं, लेकिन बर्थ रेट भी उस हिसाब से और कम हुआ है, ठीक है, बैलेंस हो गया है, दोनों ही चीज़ कम हुई हैं। तो यहाँ पर स्टेशनरी हो जाएगा। यहाँ क्या था, हाई स्टेशनरी, ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और ज़्यादा मर रहे हैं, यहाँ कम पैदा हो रहे हैं, कम मर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाती है, पॉपुलेशन स्टेशनरी हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री का साइन होता है कि डेवलप्ड कंट्री में ऐसा होता है कि पॉपुलेशन हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं और उतने ही बच्चे पैदा करते हैं जितनी हमारे पास सुविधाएं हैं, जितनी हमारे पास सर्विसेज हैं, जिनको हम इक्वली जो है सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, सुविधाओं को बराबर तरीके से फैमिली टू फैमिली में बांट सके। तो बर्थ रेट सिमिलर है डेथ रेट के, जिसमें डेनमार्क आ जाता है, यूके आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पर ऐसी सिचुएशन में था कि 0 बर्थ रेट था, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन जो है 0 पे आ गई थी कि एकदम लेवल पे, ठीक है, जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर्स, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1981 से 1980 से लेके 1985 के बीच में ये सिचुएशन आई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ में कि एकदम लो स्टेशनरी हो गई थी, ठीक है, कि एक पैदा हो रहा है तो एक ही मर रहा है, ठीक है, एक पैदा हो रहा है यानी कि बराबर एकदम 0 पे, ठीक है। अब आ जाते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज, ठीक है, डिक्लाइनिंग यानी कि और भी घटाव, पॉपुलेशन का और भी घटाव, ठीक है। डिक्लाइनिंग में देख लीजिए कितने एरोज बनाए, 1 2 3 4 5, यानी कि वेरी वेरी हाई डिक्रीज, बहुत ही ज़्यादा घटाव पैदा में, यानी कि लोग कम रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैदा ही बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है, 100 में 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, और मर खाली 95 लोग रहे हैं, ठीक है, पैदा 5 हो रहे हैं लेकिन बचे हुए 95 हैं, ठीक है। तो कितनी पॉपुलेशन हो गई, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई,
पॉपुलेशन बहुत कम नहीं हो जाएगी, पैदा ही नहीं हो रहे हैं ना लोग, तो ये डिक्लाइनिंग स्टेज आती है, यहाँ की बहुत घट रहा है, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट जो है डेथ रेट से कम हो जाएगा, और इस सिचुएशन में करंटली जर्मनी और हंगरी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टेजेस, हाई स्टेशनरी स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, लो स्टेशनरी स्टेज एंड डिक्लाइनिंग स्टेज, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं 1921 जिस पे मैंने आपको फोकस किया है, इसे कहते हैं, ये बहुत ही यादगार साल है, इसको हम कहते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा साल था, इस साल के पहले, डिवाइड का मतलब होता है विभाजन, डेमोग्राफिक डिवाइड, डेमोग्राफी का डिवीजन। 1921 से पहले क्या था इंडिया की सिचुएशन कि पॉपुलेशन बढ़ती थी, घटती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता था, ठीक है, बढ़ रही घट रही, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 1921 के बाद से जब स्वास्थ्य सुविधाएं, जागरूकता बढ़ने लगी, तो पॉपुलेशन कभी भी बैलेंस हुई नहीं, नीचे आई ही नहीं, ये सिर्फ बढ़ती ही गई, एकदम शिफ्ट हो गया, ठीक है। बढ़ रही घट रही बैलेंस से हो गया, बढ़ता ही गया, पॉपुलेशन कभी घटी ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इंडिया के लिए 1921 जो है एक डेमोग्राफिक डिवाइड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीपैट लेवल पे पूछा जा सकता है ये, ठीक है। और ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है सेंसस के तौर पे, ठीक है। तो इस ईयर को याद रखने वाला है, ठीक है। इस ईयर, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है गाइस, कि इंडिया में 1921 से पहले जितने भी साल रहे उसमें पॉपुलेशन बड़ी घटी, लेकिन अब क्या है कि पॉपुलेशन कभी घटी ही नहीं, इस साल के बाद पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती ही रही, ठीक है। तो यह है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर डेमोग्राफिक साइकिल क्लियर हो जाती है। अब हम इंडिया की डेमोग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके गाइज, जो मैंने आपको डेमोग्राफिक साइकिल ग्राफ के तौर पे समझाई है, एक ग्राफ बना के समझाई थी, उसे ही हम वर्ड्स में समझ लेते हैं, ठीक है। तो 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस में पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज जिसे हमने हाई स्टेशनरी स्टेज बताया है, ठीक है। इसमें हाई स्टेशनरी में क्या है, दिस इज अ स्टेशनरी फेज इन विच हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट, ठीक है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट नलीफाइज यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कैंसिल कर देना, ठीक है, एक दूसरे को काट देना, एक दूसरे को कैंसिल कर देना, ठीक है। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट नलीफाइज ईच अदर, द पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी, ठीक है। बढ़ भी ज्यादा रहे हैं, पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं और उतने ही ज्यादा मर जा रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देना यहाँ पे, तो पॉपुलेशन में कोई बढ़ाव नहीं होगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड स्टेज, ठीक है, जिसे हमने कहा था अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग यानी कि शुरुआत हुई है। इन दिस स्टेज बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज, कोई घटाव नहीं है, पैदा उसी तेजी से हो रहे हैं, ठीक है। बट डेथ रेट डिक्लाइंस, डेथ रेट कम हुआ है। डेथ रेट कम होने का मतलब है कि जो लोग मर रहे थे अब कम मर रहे हैं, ठीक है। दिस कॉजेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अब जब लोग मरेंगे ही नहीं, जिंदा रहेंगे, ठीक है, पैदा तो उसी तेजी से हो रहे हैं, ठीक है, और लोग अब क्या कह रहे हैं, लोग जिंदा रहने लगे हैं, तो पॉपुलेशन में बढ़ेगा नहीं, पॉपुलेशन बढ़ेगी, जिंदा भी रह रहे हैं लोग और पैदा भी होते जा रहे हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, यानी कि अब बढ़ने में देर हो गई है, ठीक है, लेट हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है और देरी हो रही है, ठीक है, एक्सपैंड हो रहा है और लेट हो गया है, ठीक है। इसमें क्या है, कंटिन्यूअस डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट, ठीक है, डेथ रेट और कम हो रहा है। डेथ रेट कम होने का मतलब लोग अब ज्यादा जीवित रह रहे हैं, ठीक है, ऑल्सो बट, ठीक है, कंटिन्यूअस डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट, डिक्लाइन और कम हुआ डेथ रेट, ठीक है। आपने देखा होगा कि ग्राफ में डबल एरो बना हुआ है डेथ रेट में, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में, ठीक है। बट बर्थ रेट ऑल्सो टेंड टू फॉल, अब यहाँ पर बर्थ रेट
कम हुआ है। ये कौन सी स्टेज होती है? डेथ रेट कम हो रहा है और अच्छे से, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ जाती हैं, सारी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, लोगों को इम्यूनाइजेशन मिलने लगता है, सारे समाज में जागरूकता फैलाई जाती है स्वास्थ्य को लेके, ठीक है। और बर्थ रेट भी कम हो रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कम बच्चे पैदा करेंगे तो अच्छे स्वस्थ रहेंगे, फैमिली स्वस्थ रहेगी, ठीक है। तो बर्थ रेट कम हुआ है और डेथ रेट और भी कम हुआ है। तो टोटल पॉपुलेशन शोज इंक्रीज, टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीज दिखाई देगा आपको, बिकॉज बर्थ रेट एक्सीड डेथ रेट, ठीक है। बर्थ एक्सीड्स डेथ, ठीक है। पैदा हो रहे हैं, ठीक है, और पैदा तो ज़्यादा हो ही रहे थे, ठीक है, लेकिन अब मौतें कम हो रही हैं, लेकिन मौतें हो रही हैं लेकिन कम हो रही हैं, लेकिन डेथ रेट थोड़ा ही कम हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ेगी। और इंडिया इस समय जो है इस स्टेज में एंटर कर चुका है। इंडिया हैज़ एंटर्ड इन दिस स्टेज, ठीक है। तो कंटिन्यूअस डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट बट बर्थ रेट ऑल्सो टेंड्स टू फॉल, टोटल पॉपुलेशन शोज इंक्रीज बिकॉज बर्थ रेट एक्सीड टोटल डेथ रेट एंड इंडिया हैज़ एंटर्ड इन दिस स्टेज। ये हो गया आपका रिटन डेफिनेशन, ठीक है, ऑफ थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज कहती है गाइस, फोर्थ स्टेज को लो स्टेशनरी स्टेज कहा जाता है, यानी कि कम और स्टेशनरी, कम और स्टेशनरी। इन दिस स्टेज बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो। दोनों ही, आपने अगर देखा होगा ग्राफ में, डेथ रेट में भी लो का एरो है एंड बर्थ रेट में भी लो का एरो है, डबल एरो है दोनों में। बर्थ रेट में डबल डाउन एरो है और डेथ रेट में भी डबल डाउन एरो। बर्थ रेट भी कम हुआ है, ठीक है, और डेथ रेट भी कम हुआ है, ठीक है। पैदा भी कम हो रहे हैं, मर भी कम रहे हैं, ठीक है, कम कम। हाई स्टेशनरी में क्या था, ज्यादा ज्यादा, इसमें क्या है, कम कम। तो रिजल्टेंट पॉपुलेशन इज स्टेशनरी, तो जो पॉपुलेशन होगी वो स्टेशनरी हो जाएगी, इसमें भी स्टेशनरी है, ठीक है। अब बचती है लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज क्या है, फिफ्थ स्टेज, जिसे हम डिक्लाइनिंग स्टेज कहते हैं। डिक्लाइनिंग यानी कि कमी होना, ठीक है, कम होना। इन दिस स्टेज बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट। डेथ रेट कम हुआ है, ठीक है, लेकिन बर्थ रेट और भी कम हुआ है। पैदा ही नहीं हो रहे हैं, बहुत कम पैदा हो रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट में पैदा हो रहे हैं, और बर्थ रेट, डेथ रेट जो है कम हुआ है। डेथ रेट यानी कि लोग जिंदा तो रह रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन का हिस्सा बनने के लिए लोग पैदा कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हेंस इट इज नोन एज डिक्लाइनिंग स्टेज, इसीलिए इसे डिक्लाइनिंग स्टेज कहा जाता है, डिक्लाइनिंग स्टेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ड में प्रेजेंटेशन आपकी 5 डिक्लाइनिंग डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में, 5 स्टेज के बारे में हमने बता दिया है। और मैं सब कहना भूल जाती हूँ गाइस कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पे बटन दबाएं। और अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है इम्प्रूव करने लायक, या फिर आपको लगता है कि मुझे और ऐसे टॉपिक्स जो हैं जिनके बारे में वीडियोस बनाने चाहिए, ठीक है, उसके बारे में प्लीज कमेंट करें, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।